चंडीगढ़ के रोज गार्डन में स्थित इस महिला पब्लिक टॉयलेट के अंदर से 29 नवंबर यानी शनिवार को एक महिला की लाश संदिग्ध अवस्था मिलती है। उसके शरीर से खून निकल रहा था। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है। पुलिस को मौके से पर्स, 2 मोबाइल फोन, एक 4 इंच का नुकीला चाकू बरामद करती है। जो पर्स था उसके अंदर से बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म मिलता है, जहां से पुलिस को इस लड़की की डिटेल पता चलती है। लड़की का नाम दीक्षा ठाकुर है, उम्र 30 साल और रहने वाली यूपी के सहारनपुर की है। आगे जाकर पता चलता है कि दीक्षा शादीशुदा है, पति का नाम ऋत्विक है और वो सहारनपुर की एक आईटी कंपनी में इंजीनियर है। साथ ही दीक्षा का एक 4 साल का बेटा भी है। पुलिस अभी तक यह पता लगा पाई थी कि दीक्षा जो है वो डिप्रेशन का शिकार थी, क्योंकि उसके पर्स से एंटी एंजाइटी की दवाई मिली थी और उसका इलाज पंचकुला में चल रहा था। अब यहाँ पर पुलिस ये पता लगाने का प्रयास करती है कि आखिर दीक्षा किस वजह से डिप्रेशन का शिकार थी, आखिर वो कौन सी वजह थी जो उसे सता रही थी। और जो चीजें सामने निकल कर आई हैं उससे पूरी कहानी पलटती हुई नजर आ रही है। अमर उजाला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस ने पति ऋत्विक से पूछा कि आखिर किस वजह से दीक्षा परेशान थी, तो सामने ये निकल कर आता है कि दीक्षा को शक था कि उसका पति ऋत्विक का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसके चलते वो पिछले 1 साल से अपने पति से दूर रह रही थी और अपने बेटे से भी नहीं मिल पा रही थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि पति ऋत्विक ने सारी जो चीजें वो नकार दी थी। जब हमने इसमें पहली वीडियो बनाई थी, जब हमने अपलोड की थी, जो 30 नवंबर यानी रविवार को की थी, उस वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आए। यहाँ पर एक लड़की ने बताया कि वो उसके जहाँ मायका था वहीं पड़ोस में रहने वाली थी और बचपन से उसे जानती थी और बहुत ही अच्छी लड़की थी। उन्होंने बताया कि पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसकी वजह से दीक्षा पिछले 1 साल से अलग रह रही थी, चंडीगढ़ में रह रही थी और इसी वजह से जो है दोनों के बीच में अनबन रहती थी और वो डिप्रेशन का शिकार थी। एक और लड़की ने इसका रिप्लाई करते हुए कहा कि हाँ, ये सच है और जो लड़की है वो बहुत ही अच्छी थी। वो अपनी जान खुद नहीं ले सकती थी क्योंकि वो बहादुर थी और अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और अपने बेटे का बड़ा सा जन्मदिन बनाना चाहती थी। वो किस वजह से फिर अपनी जान दे सकती है, यहाँ पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। साथ ही बताया कि वो बेटे से खुद नहीं मिलती थी, बल्कि उसको मिलने नहीं दिया जाता था। जो उसके ससुराल वाले थे उसको उसके ही बेटे से नहीं मिले थे। ये इतनी सारी चीज़ें सामने निकल कर आई है। अब इन सारी चीज़ों में कितनी सच्चाई है, इतने पॉइंट्स में कितनी सच्चाई छिपी हुई है, ये भी जांच का विषय बना। चंडीगढ़ पुलिस को इस आधार पर जांच करनी चाहिए कि कहीं पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या फिर नहीं था, और अगर था तो क्या इसकी वजह से ही दीक्षा डिप्रेशन का शिकार थी। यहाँ पर तमाम चीज़ें सारी निकल कर आ रही हैं। साथ ही 29 नवंबर को वो 2 बजे अपने ऑफिस से निकलती है और 3:15 बजे करीब जो है उसकी लाश रोज गार्डन के इस महिला पब्लिक टॉयलेट के अंदर मिलती है। उसकी टाइमलाइन हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम आपको बताते हैं कि 2 बजे जब वो ऑफिस से निकली थी तो वो थोड़ी दूर पैदल चली और उसके बाद दीक्षा ऑटो रिक्शा पकड़कर सेक्टर 17 पहुंचती है। यहाँ पर आरबीआई के पास उतरती है और वहां से अंडरपास होते हुए रोज गार्डन में पहुंच जाती है और जहां पर उसकी लाश मिलती है। दीक्षा की शादी साल 2020 में ऋत्विक नाम के लड़के से हुई थी। दोनों की लव मैरिज हुई थी और मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर इन दोनों का घर था। इसके बाद 2021 में एक बेटा आता है जिसकी उम्र अब 4 साल है। लेकिन 2024 की जो दिवाली आती है उसके बाद से दोनों पति पत्नी के बीच में अनबन शुरू हो जाती है और अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दीक्षा चंडीगढ़ में रहने वाली अपनी बहन के घर पर रहती थी और जिसके बाद वो जॉब करती थी, एक इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ पर जॉब करती थी। लेकिन पिछले काफ़ी समय से उसने अपनी बहन का घर छोड़ दिया था और मोहाली में एक पीजी में किराए पर रहती थी। यहाँ पर पीजी की जो मकान मालकिन है उन्होंने बताया कि मात्र 11,000 रुपये जो हैं दीक्षा को मिलते थे, उसमें उसका खर्चा भी होता था और वो अपना इलाज भी कराती थी। पंचकुला के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। दीक्षा के जो पर्स से काफ़ी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। वहाँ उसके जो एंटी एंजाइटी की दवाई है वो मिले हैं, कुछ पैसे भी मिले हैं और एक साथ ही टिफिन बॉक्स भी मिला था। अब यहाँ पर टिफिन बॉक्स खाली था। पुलिस का मानना है कि शायद हो सकता है कि दीक्षा ने जो खाना था वो पार्क में ही बैठकर खाया हो और उसके बाद शायद हो सकता है कि उसके साथ या तो वारदात घटी या फिर उसने खुद जो जान ले ली। दीक्षा के पास से जो 4 इंच का नुकीला चाकू मिला वो फोल्ड करने वाला था, यानी घर में जो सब्जी काटने के लिए चाकू यूज किया जाता था वो चाकू था। साथ ही दीक्षा की जो हाथों में अंगूठी थी, ज्वेलरी थी, वो जू की तू थी, यानी लूट और वारदात की अंजाम तो ऐसा बिल्कुल ही पुलिस ने
इस साफ सिरे से नकार दिया है। यहाँ पर पुलिस इस मामले को अभी तक यही मान रही है कि लड़की ने खुद जो अपनी जान ली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें उससे मैच खा रही है। एक तो जो सीसीटीवी देखा गया है वहाँ पर काफ़ी समय तक कोई भी आगे पीछे दीक्षा के आता हुआ नहीं देखा गया उसके पीछे। उसके अलावा जो दीक्षा ने उसके पास जो चाकू था वो सब्जी काटने वाला था जिससे वार हुआ था। साथ ही दीक्षा लेफ्ट हैंडेड है और लेफ्ट हैंड से जो है उसने गर्दन के ऊपर जो वार किया हुआ है, जिससे शायद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दीक्षा ने खुद जो अपनी जान ली है। वो डिप्रेशन शिकार थी, एक वजह ये भी सामने निकल कर आई है जो इस बात पर मोहर लगा रही है। इसके अलावा और चीज़ें जो एविडेंस है यही इसी तरफ इशारा कर रही है कि दीक्षा ने जो खुद मौत को गले लगाया, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है ये भी जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के लिए जो है दीक्षा का भेज दिया है। साथ ही जो विसा रिपोर्टर है उसके लिए भी जो है दीक्षा के जो ऑर्गन्स है वे भी रिजर्व किए जा रहे हैं। जिस रोज गार्डन के महिला टॉयलेट के अंदर दीक्षा की लाश मिली है उसी गार्डन के पास एक मटका चौक है जहां पर 3 कैमरे लगे हुए हैं। इनमें से एक 360 डिग्री वाला कैमरा है जो चारों तरफ उसकी निगाहें रहती हैं, लेकिन ये कैमरा जो है वो शौचालय को कवर कर रहा है, लेकिन बीच में एक पेड़ आ जाता है जिसके चलते ये पूरी तरह से कवर नहीं हो पा रहा है। साथ ही सामने ये भी निकल कर आया है कि रोज गार्डन में जो है एक भी सुरक्षाकर्मी उस दिन मौजूद नहीं था। जो महिला टॉयलेट की सुरक्षाकर्मी थी सलमा, वो उस दिन अपने गांव हरियाणा के गांव में गई हुई थी। वहां पर उसकी किसी करीबी की डेथ हो गई थी। उन्होंने बताया पिछले 4 साल से जो वो यहाँ पर नौकरी कर रही है, उनकी शिफ्ट 2 बजे से दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक होती है, लेकिन 4 सालों में ऐसी कुछ वारदात सामने निकल कर नहीं आई। लेकिन जब वे छुट्टी पड़ती तभी ऐसी वारदात हो चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे माली भी काम करते हैं। अब यहाँ पर जिस रोज गार्डन में ये पूरा वारदात घटी है, इसकी सच्चाई क्या है ये भी जांच का विषय होना हुआ है। लेकिन हमारे रिपोर्टर अमन भारद्वाज वहां पर पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ देखा आप एक बार वो देखिए। चंडीगढ़ का मशहूर रोज गार्डन जो कि शहर के बीचों बीच है और पुराना भी है, चहल पहल यहाँ पर होती है। लेकिन कल यानी कि शनिवार के दिन एक ऐसा मामला यहाँ सामने आया जहाँ जिसने सबको हैरान कर दिया। चंडीगढ़ रोज गार्डन के इसी सार्वजनिक शौचालय में पब्लिक यूटिलिटी जहां पर आप लिखा देख रहे हैं, ये मटका चौक से बिल्कुल पास है लेकिन है रोज गार्डन में। और इसी शौचालय में दीक्षा नाम की जो 30 साल की थी उसकी एक लाश मिली, गला रेता गया था। हालांकि ये असमंजस है कि क्या ये हत्या है या खुद किया गया सुसाइड है, क्योंकि पुलिस इसी पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। और अगर कोई है भी तो कौन एक्यूज है उसको भी खंगाला जा रहा है, उसको भी देखा जा रहा है। हालांकि अब तक ये सामने आया है कि एक तो आसपास क्योंकि जैसा कि हम भी देख रहे हैं यहाँ पर कोई सीसीटीवी लगा नहीं है, जो आसपास कहीं दूर लगा भी है सीसीटीवी तो उसको भी खंगाला जा रहा है। और साथ साथ इसी आपको हल्के खून के दाग ड्रैग हुए नजर भी आ रहे होंगे। और इसी को कल सील भी किया गया था पुलिस की ओर से, जो कि अब खोल दिया गया है। हालांकि यहाँ पर ही दीक्षा की लाश मिली और 30 साल की दीक्षा 3:15 की ये घटना है जब पुलिस को पता लगा और यहाँ पर आकर उनकी ओर से इस मामले को पूरे को देखा गया। ये बताया जा रहा है कि 3 साल का बेटा था दीक्षा का, सहारनपुर की रहने वाली थी दीक्षा और 11 फेज मोहाली के अंदर एक रहा जा रहा था, पीजी के अंदर रह रही थी। और जो एक चौपाल नाम की ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके कस्टमर केयर में एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही थी। हालांकि सीएफएसएल की टीम्स और चंडीगढ़ पुलिस की टीम्स यहाँ पर पहुंची, उनकी ओर से सहारनपुर के साथ भी कैसा उसका कहाँ रहती थी वहाँ भी चीज़ें खंगाली जा रही हैं। और साथ साथ मोबाइल रिकॉर्ड्स दीक्षा के देखे जा रहे हैं। साथ साथ पिछले समय से किसके टच में थी, क्या मानसिक स्थिति थी कुछ, क्योंकि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी उसके पास से बरामद हुई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक पर्ची भी उसके पास से बरामद हुई है जो एग्ज़ाम से या उस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई थी। और साथ साथ जो एंटी एग्जाइटी जो मेडिकेशन है वो प्रिस्क्राइब कौन से डॉक्टर से थी, कितने समय से वो ले रही थी, ये सारी चीज़ों पर और क्या क्या क्लू चंडीगढ़ पुलिस को इसमें और मिल सकता है, इन चीज़ों को खंगाला जा रहा है। लेकिन अब तक काफ़ी कुछ एक तरीके से साफ हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हालांकि जो डिटेल्ड है उसका इंतज़ार है। लेकिन जो दवाइयाँ मिली एंटी एंग्जाइटी की और एंटी डिप्रेशन जिसको यूज़ किया जाता है वो, और साथ साथ किस तरीके से
बॉडी पर कट आया, क्या वो किसी के दूसरे की ओर से गला काटा गया या खुद से काटा गया, ये चीज़ों को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और साथ साथ आसपास, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कोई सीसीटीवी यहाँ फोकस करता हुआ नहीं नजर आ रहा, लेकिन एंट्रेंस पर या इसकी एग्जिट पर और आसपास चौक पर या सड़क पर कोई सीसीटीवी अगर है तो कौन उसके साथ देखा जा रहा है, पहचान की जा रही है। और साथ साथ अपने हस्बैंड से, क्योंकि दीक्षा सेपरेटेड थी 3 सालों से, तो ये भी चीज़ें सारी देखी जा रही हैं। और पिछले 1 हफ्ते से जहां काम भी दीक्षा करती है इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ में, वहां से भी छुट्टी पर थी और पीजी जहां रह रही थी वहां पर भी पुलिस का जाना हुआ है। वहां पर जो जो डिटेल्स हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। लेकिन इस मामले में चाहे ये हत्या है या आत्महत्या है, इसने हैरान जरूर किया है, क्योंकि शहर के बीचों बीच 16 सेक्टर और यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर चंडीगढ़ पुलिस का हेडक्वार्टर है। शहर के बीचों बीच की ये बीचों बीच का गार्डन है और पूरी चहल पहल इस समय यहाँ पर रहती है, जब ये 3:15 पर शनिवार के दिन ये घटना हुई और इसने हैरान पूरे चंडीगढ़ को किया है। हम चंडीगढ़ पुलिस से यही उम्मीद करते हैं कि इस केस में अच्छे से जांच होनी चाहिए। दीक्षा की मौत के पीछे का क्या सच है, ये सभी के सामने आना चाहिए। क्या दीक्षा, अगर उसने खुद मौत को गले लगाया है, वो डिप्रेशन का शिकार थी, तो क्या कारण था कि जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी? पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या इस बात में सच्चाई है या नहीं, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। ये जो भी हमने आपको बताया है, ये अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक बताया है। जो उन्होंने बताया कि पति से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि दीक्षा को शक था कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। हालांकि पति ने जो है इन सभी बातों को सिरे से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो दीक्षा है वो खुद ही अलग रहती थी, उसको पसंद था अलग रहना, उसे लगता था कि वो बेटे और मेरे से दूर रहेगी तो जो डिप्रेशन का शिकार है उसको शायद उसमें मदद मिले, उसको कम एंजाइटी हो, और इसके चलते वो दूर रहती थी और वो वहाँ पर नौकरी करती थी। क्या इसमें सच्चाई है? चंडीगढ़ पुलिस को तह तक जाना चाहिए और इस केस का पर्दाफाश करना चाहिए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।